हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जजमेंट 2020 का है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये केस राइट टू इंटरनेट का केस है। इस केस का जो नाम है वो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। अब इस केस के फैक्ट्स पर आने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज दिस केस ऑल अबाउट। तो क्या हुआ था 4 अगस्त 2019, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी डेट को? 4 अगस्त 2019 पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 144, जो कि हमें पहले आर्टिकल 370 है किस बारे में ये मैंने नहीं बताया। आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस को मेंटेन करता था जम्मू और कश्मीर के लोगों को, लेकिन इस आर्टिकल के रिवोक होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज? एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो ये चीज समझ में आई। अब बात करते हैं कि सेक्शन 144 सीआरपीसी, ये सेक्शन किसी भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी के वक्त या फिर किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगाया जाता है। इंटरनेट शटडाउन हुआ कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस इंटरनेट रीस्टोर्स आफ्टर 213 डेज। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंटरनेट वहां पर रिस्टोर कब किया गया? 213 दिन बाद। इंटरनेट मतलब शटडाउन करने के 213 दिन बाद इंटरनेट को वहां पर रिस्टोर किया गया। अब आते हैं फैक्ट्स पर। तो केस फाइल किया गया 10 जनवरी 2020 को, ठीक है। कब केस फाइल किया? 10 जनवरी 2020। इंटरनेट जो बैन हुआ था उसे चैलेंज किया गया कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अब जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे उनका कहना था कि हमारे मूवमेंट पर तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस इन मूवमेंट, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन और ऑनलाइन मीडियम पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है। क्योंकि हम सब जानते हैं आजकल की जनरेशन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर लोग अपनी बातें रखते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, सजेशंस रखते हैं। तो उनका कहना था कि हमारा जो कम्युनिकेशन का था वो सारी चीजें भी बैन कर दी गई हैं। इंटरनेट के बैन होने की वजह से वो सारी चीजें भी नहीं हो पा रही और ऑनलाइन मीडियम तो बैन कर ही दिया गया है, ठीक है। जो कि वायलेट करता है एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट, जो कि वायलेट करता है फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वायलेट करता है? 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस आर्टिकल में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन मीडियम से आजकल लोग अपने सजेशंस, ओपिनियंस, अपनी बातें कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उनका कहना था, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कहना था कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उनसे छीना जा रहा है। तो ये आर्टिकल वायलेट हुआ उनका, मतलब ये फंडामेंटल राइट वायलेट हुई। अब इशू क्या है? राइट टू इंटरनेट भी एक फंडामेंटल राइट है। पिटिशनर ने ये कहा कि हमारी राइट टू इंटरनेट को भी वायलेट किया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? इन केस ऑफ इमीडिएट थ्रेट और सिक्योरिटी रीजंस टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज इज परमिसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी नेशनल इमरजेंसी के समय या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर टेम्परेरी सस्पेंशन करना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल परमिटेड है, वो परमिसिबल है, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, ठीक है। सेकेंड चीज, इंटरनेट शट डाउन शुड नॉट बी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। दूसरी चीज ये कही सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इंटरनेट का शटडाउन हुआ है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने या 1 साल या 2 साल के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है वहां पर। ऐसा कोई इनडेफिनिट पीरियड के लिए नहीं होना चाहिए कि एकदम लंबे वक्त के लिए, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंटरनेट शटडाउन वहां पर किया गया है या इंटरनेट को बैन किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 2 बातें निकल कर के आई हैं। पहले क्या? इमीडिएट थ्रेट और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से टेम्परेरी सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है। टेम्परेरी सस्पेंशन सर्विसेज का परमिसेबल है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को परमिट करती है, लेकिन इनडेफिनिट पीरियड के लिए इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। ये भी कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी के समय पे ह्यूमन राइट्स है सिटीजन्स की वो वायलेट हो रही है। फिर से समझिएगा कि
बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के समय पे ह्यूमन राइट्स, ये ध्यान रखें इस बात का कि नेशनल सिक्योरिटी के समय पे ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, उनकी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, उनके पास जो राइट्स हैं उसका वायलेशन ना हो, एक बैलेंस रहे। नेशनल सिक्योरिटी भी जो है उस पर सारी चीजें हो, जो भी एक्शंस लेने वो एक्शंस लिए जाएं, लेकिन साथ ही साथ उसमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, ये भी ध्यान में रखें। तो एक बैलेंस मेंटेन करके चले दोनों चीजों में। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब बेंच पे कौन था? एनवी रमन यानी कि जजेस। तो एनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि कौन से जज ने, सुप्रीम कोर्ट कौन से जज ने ये जजमेंट दिया था। लैंडमार्क जजमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एनवी रमन एंड वी रामा सुब्रमण्यम, इस केस में एनवी रमन और वी रामा सुब्रमण्यम बेंच पर थे। सो आई होप आप लोगों को ये केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।